फर्रुखाबाद से, जहां सीधी बात भारतीय किसान यूनियन टिकट प्रवक्ता अजय कटियार के साथ। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के भारतीय किसान यूनियन टिकट के जिला प्रवक्ता व जिला विधिक सलाहकार के साथ सीधी बात फर्रुखाबाद से, जहां फास्ट न्यूज इंडिया के पूछे गए सवाल कि महापंचायत में प्रमुख मुद्दे कौन कौन से थे, जिस पर उन्होंने कहा प्रमुख मुद्दे राजेश कटिवार बनाम जहानागंज थाने को लेकर है। देखिए फर्रुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद में, जहां हम सीधी बात अजय कटियार के साथ। अजय जी, अब से कुछ मिनटों पहले जैसा कि सूत्रों से ज्ञात हो रहा है कि आप लोगों ने कुछ मांगों को देखते हुए एक महापंचायत का आयोजन किया था और उस महापंचायत के दौरान एसडीएम सदर गजराज सिंह यादव उपस्थित होकर ज्ञापन ग्रहण किए और उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिया था। तो इन मुद्दों को आखिर किन मुद्दों के आधार पर यह महापंचायत की गई थी, जिसमें प्रमुखता कौन कौन सी मांगों की थी? आज हमारी जो महापंचायत हुई है वो कमालगंज ब्लॉक के अंतर्गत जहानगंज में हुई है। और जहानगंज में जो हमारी महापंचायत हुई है उसमें एक प्रमुख मुद्दे की अगर हम बात कर दें तो अगर हम जब आपको बताएंगे तो आपको भी एक अजीब सा लगेगा कि हमारा यहाँ पे जो लड़ाई है वो जहानगंज थाने के अंदर एक 82 नंबर गाटा संख्या है, 82/123 मिलजुलमा नंबर है। उसमें जहानगंज थाने की भी ज़मीन आती है। हमारे यहाँ पे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनके पूरे परिवार की ज़मीन आती है, 45 डिसमिल ज़मीन 82/1। पिछले बार जब हम 3 महीने पहले यहाँ पे आए थे तो वो उस ज़मीन पे निर्माण करना चाहते थे पुलिस विभाग के लोग। तो हमने जब वहाँ से एसएचओ महोदय से बैठ के वार्ता की थी तो उन्होंने कहा था कि अब किसी तरीके का कोई निर्माण यहाँ पे नहीं होगा। और उसके बाद वहाँ पे राजस्व टीम से हमने नाप कराई थी तो हमारी ज़मीन अलग हो गई थी। हमने 81 नंबर पे जिस पे पुलिस निर्माण नहीं होने दे रही थी उस पे निर्माण कार्य कर लिया है। और 82/1 के लिए आज हमने यहाँ पे महापंचायत की थी, जिसमें हमने एसडीएम सदर महोदय गजराज सिंह यादव जी को बुलाया था। उनके सामने हमने इस बिंदु के साथ साथ तमाम अन्य बिंदु भी रखे थे और उनको अवगत कराया था कि किस तरीके से हमारे किसान भाई की ज़मीन जो है वो नहीं दी जा रही है और ये दी जाए हमको, अन्यथा की स्थिति में हमें आंदोलनरत होना पड़ेगा। हमारे अन्य बिंदु भी इसके अलावा उसमें शामिल थे। जहानगंज में 2 तालाब हैं, उनमें पानी भर जाता है बरसात में, ग्रामीणों का निकलना दूभर हो जाता है। हमने ये मांग की है, पिछले वर्ष तो यहाँ डेंगू फैला था, कुछ मौतें भी हुई थी। हमने ये मांग की है कि बरसात से पूर्व वहाँ एक नाला बना दिया जाए जिससे निकास हो सके जल का। इसके अलावा अगर हम बात कर दें तो किसान क्रेडिट कार्ड पे जो आरसी काटी जा रही हैं, हम उनका भी विरोध कर रहे हैं। जिले का किसान इस समय जो है आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। और अगर ये देख लिया जाए कि किस तरीके से आवारा जानवर फसल को नष्ट कर रहे हैं, किस तरीके से गंगा पार में बाढ़ आती है, अभी भी पानी बढ़ जाने से तरबूज की फसल नष्ट हो गई, तो इन सबको अगर मद्देनज़र देखा जाए तो शायद ये इलेक्शन के तुरंत बाद जो किसानों की आरसी काटी जा रही है, मैं इसको उत्तर प्रदेश के चुनाव से भी देख के चल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, कम सीटें मिली हैं, मुझे लगता है कि ये उसी का परिणाम है, किसानों की आरसी काटना। हम भारतीय किसान यूनियन इसका विरोध कर रही है। अगर किसानों के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तहसील स्तर से अमीन या कोई जाके वहाँ किसानों को पकड़ के गाड़ी से लाता है, तो उससे पहले हम तहसील में पहुँचेंगे और हम अपने किसान भाई को हर सूरत में मदद करेंगे। हम किसी तरीके की कोई भी लोन की वसूली के खिलाफ हैं। इस समय किसान बर्बाद है। अन्य अगर हम अपने बात कर दें तो आज सुबह मैंने समाचार पत्रों में अन्य जानकारी प्राप्त हुई कि हरदोई में सड़क के किनारे झोपड़ी पड़ी थी, ट्रक पलट जाने से वहाँ एक ही परिवार के 8 लोग हताहत हुए
तो मैंने सुबह सुबह जो हमारे संज्ञान में लोग थे जो मसीनी चौराहे से कादरी गेट या आवास विकास में सड़क के किनारे झोपड़ी डाले हुए थे, उनकी फ़ोटोग्राफ्स मंगाई, उनके नाम मंगाए, उनका इस बिंदु उनका ज्ञापन में बिंदु शामिल किया कि साहब यहाँ पे भी रोड के किनारे हर जगह झोपड़ियाँ पड़ी हैं, रोड की जगह पे पड़ी हैं, इनके पास पट्टे नहीं हैं, इनके पास ज़मीन नहीं है, इन्हें 1-1 डिसमिल का पट्टा संबंधित उसी गाँव में दे दिया जाए और एक आवास दे दिया जाए। प्रधानमंत्री तो पूरे देश में आवास बांट रहे हैं। मैंने आवास के विषय में भी अवगत कराया उनको कि किस तरीके से आवास का बंदरबांट हो रहा है, भ्रष्टाचार है, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये लेके उन लोगों को आवास दिए जा रहे हैं जो अपने पक्के लेंटर की छत पे ऊपर आवास बना रहे हैं। तो मैंने पारदर्शी तरीके से मांग की है कि आप उनको आवास दीजिए, एक कमेटी बना लीजिए, चिन्हांकन कर लीजिए। जो लोग रोड के किनारे पड़े हैं, बेसहारा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, बच्चे नंगे घूम रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अगर आवास मिलेगा तो मुझे लगता है ऐसे लोग सरकारों को और जो उनके लिए कर पाएगा उसको दुआएं देंगे। अन्न की अगर हम बिंदु की बात कर दें तो ये हमने जो एक महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन भेज रहे हैं आदरणीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से। अभी आपने देखा होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे CISF की महिला जवान कुलविंदर कौर जी ने कंगना रनौत के थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ मैं समझता हूँ कि जो आवेश था, जो गुस्सा थी, उसके परिप्रेक्ष्य में मारा। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसान की माताओं के लिए या कंगना रनौत ने कहा है, उन्होंने कहा है कुलविंदर कौर ने कि मेरी माँ भी वहाँ थी और इन्होंने ये बयान दिया कि वहाँ 100-100 रुपये में महिलाएं आई थीं। तो ये मेरे शर्मनाक बयान है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं ये मांग करता हूँ कि कंगना रनौत माफ़ी मांगे और कुलविंदर कौर जी को सरकार वहाँ की जो है उन्हें उसी पद पे बहाल करे। ये भी हमने मांग की है। तो तमाम बिंदु थे जिन पे हमने आज बात की है और SDM महोदय ने उपस्थित होकर ये हमसे कहा है, संबोधन किया है किसानों को कि एक बिंदु पे उन्होंने किसानों को संबोधित किया और कुछ बिंदु मौके पे सॉल्व करने का प्रयास किया, कुछ बिंदु के लिए हमें मुख्यालय पे बुलाया है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि SDM महोदय जी के नेतृत्व में इन तमाम बिंदुओं का हल निकलेगा। वो एक अच्छे व्यक्ति हैं और किसानों के बीच में बने रहते हैं, ऐसा हमारे मंडल उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभाकांत मिश्रा जी ने भी कहा है।